हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले छोटी ई की मात्रा करी थी। आज हम बड़ी ई की मात्रा करेंगे। ठीक है। बड़ी ई की मात्रा है जो किसी भी शब्द के पीछे लगती है, और जो छोटी ई की मात्रा है वो किसी भी अक्षर के आगे लगती थी, और जो बड़ी ई की मात्रा है वो किसी भी अक्षर के पीछे लगती है या किसी भी वर्ण के पीछे लगती है। ठीक है। तो जो छोटी ई की मात्रा है उसकी छोटी सी आवाज़ आती है, जैसे की, गी, ऐसे। और जो बड़ी ई की मात्रा है उसकी बड़ी आवाज़ आती है, की, खी, गी, ऐसे। तो आज हम सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, हम इनको पढ़ते हैं। कीड़ा, चीता। ठीक है। आगे है कील, चीनी। ठीक है बच्चों, ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं बड़ी ई की मात्रा के दिए गए हैं। आगे देखते हैं। देखो, पढ़ो और समझो। इनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है। ये है ग और ये है गी। ये ग और इस पे गी, इस पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ये क्या है, ग और ये गी। च, ची, द, दी, र, री, ह, ही, न, नी, ल, ली, म, मी। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको छोटी ई की मात्रा और ये बड़ी ई की मात्रा है। जो छोटी ई की मात्रा है उस पर छोटी सी आवाज़ आती है, और जो बड़ी ई की मात्रा है उस पर बड़ी आवाज़ आती है। ठीक है। यहाँ पे जो कुछ शब्द दिए गए हैं हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। बच्चों, आपने भी ध्यान से सुनना है और अपनी फिंगर साथ साथ रखनी है और साथ साथ बोलना भी है। ठीक है। शुरू करते हैं। घड़ी, नीम, झील, चील, नदी, खीर, चीर, वीर, तीर, धीर। समझ आया बच्चों। आगे करते हैं। गीता, खीरा, शीशा, सीता, पीना, पनीर, बकरी, पीपल, लकड़ी और ककड़ी। समझ आए बच्चों। ये जो शब्द दिए गए हैं ये बड़ी ई की मात्रा के हैं, ये आपने पढ़ने हैं और इनकी मात्रा को समझना है। ठीक है। आगे है, क्या लिखा है यहाँ पे, मकड़ी, मकड़ी। बच्चों, आपने ये मकड़ी यहाँ पे भी लिखना है और इसको बोल बोल कर लिखना है। ठीक है। ये ककड़ी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ककड़ी। ठीक है बच्चों, तो ये आपने करना है, ये वाला पेज आपने अच्छे से पढ़ना है। आगे करते हैं। पेज नंबर 25। इस पे पार्ट नंबर है हमारा 5। पार्ट का नाम है नानी आई, नानी आई। ठीक है। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। साथ साथ आपने फिंगर भी रखनी है अपनी। नानी आई, नानी आई, पीली साड़ी पहनकर आई, साथ कई मिठाई लाई, बर्फी गीता के मन भाई, नानी आई, नानी आई। ठीक है बच्चों, एक बार और पढ़ते हैं हम। नानी आई, नानी आई, पीली साड़ी पहनकर आई, साथ कई मिठाई लाई, बर्फी गीता के मन भाई, नानी आई, नानी आई। ठीक है बच्चों, समझ आया। आगे है
नानी पपीता लाई। नानी क्या लाई? पपीता लाई। पढ़ते हैं इसको। बबीता की मामी तथा नानी आई। वह गाड़ी पर चढ़कर आई। मामी की साड़ी हरी तथा नानी की साड़ी लाल थी। नानी पपीता तथा ककड़ी लाई। मामी मिठाई तथा लीची लाई। रीटा अपनी पीली कमीज पहनकर चपाती तथा खीर बना लाई। समझ आया बच्चों? आगे पढ़ते हैं। चटपटी तरकारी भी बनाई। नानी ने चपाती, खीर तथा तरकारी खाई। परी की एक कहानी भी सुनाई। फिर छीलकर लीची खाई। बबीता की आज दावत मनाई। तो समझ आया बच्चों? ये आपने अपने घर पे भी अच्छे से दोबारा से पढ़ना है। ठीक है? आगे हम अभ्यास करते हैं। इसमें है उच्चारण करो और अंतर जानो। पीला, देखो इस पे प पे छोटी ई की मात्रा है तो इसकी क्या आएगी? ई की छोटी सी आवाज आएगी, पीला। और यह है पीला। देखो एक छोटी सी मात्रा लगने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है? ये पीला और ये पीला। समझ आया? पीला, पीला। नदी, नदियाँ। सिल, सील। दिन, दिन। मिल, मील। बिना, बीना। समझ आया बच्चों? छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में क्या अंतर है? इनमें ई की मात्रा का अंतर है और इसकी जो आवाज़ है छोटी ई की मात्रा छोटी छोटी सी आवाज़ आती है और जो बड़ी ई की मात्रा है उसकी बड़ी आवाज़ आती है। ठीक है? आगे और कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमने टिक मार्क करना है। सही शब्द पर टिक का निशान लगाओ। ये क्या है? किसकी फोटो है बच्चों? ये लीची। लीची। देखो बोलने में क्या है? दोनों पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो इसमें कौन सा ठीक है? ये ठीक है, लीची। तो इसको हम क्या कर देंगे? टिक मार्क कर देंगे। ये है चिड़िया। चिड़िया। देखो छोटी छोटी आवाजें आ रही है ई की मात्रा पे तो ये क्या है? चिड़िया। ये चिड़िया को हम टिक मार्क कर देंगे। महीना। महीना। ह पे देखो बड़ी आवाज आ रही है ई की, महीना। तो इस पे हम ये वाला ठीक है, इस पे हम इसको टिक मार्क कर देंगे। पपीता। पपीता। प पे देखो बड़ी ई की आवाज आ रही है तो बड़ी ई की मात्रा आएगी प पे तो ये इसको हम टिक मार्क कर देंगे। ठीक है बच्चों? आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दो। एक शब्द में हमने उत्तर देना है इनका। किसकी नानी और मामी आई थी? किसकी नानी और मामी आई थी बच्चों बताओ? बबीता की। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बबीता। नानी किस पर चढ़कर आई थी? किस पे चढ़ के आई थी नानी? गाड़ी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? गाड़ी। मामी क्या लाई थी? लीची। यहाँ पे क्या लिख देंगे? लीची। नानी ने किसकी कहानी सुनाई? परी की। तो यहाँ क्या लिख देंगे? परी। ठीक है बच्चों? ये अभी आपने समझने हैं, अभी बुक में नहीं करने हैं। सिर्फ आपने अपनी लेसन पढ़ना है और इनके क्वेश्चन आंसर को समझना है। आगे करते हैं प्रश्न नंबर 4। खाली स्थानों में सही शब्द भरो। खाली स्थान में हमने सही शब्द भरने हैं। नानी डैश साड़ी पहनकर आई। कौन सी साड़ी पहनकर आई थी नानी? पीली। कौन सी साड़ी पहनकर आई थी नानी? पीली। तो हम पीली को यहाँ ये पीली कहाँ पे लिख देंगे? इस खाली स्थान में। यहाँ पे क्या लिख देंगे? पीली। ठीक है? मामी अपने साथ क्या लाई थी? चटाई या मिठाई? मिठाई। यहाँ पे क्या लिख देंगे? मिठाई। बर्फी खालिस्तान के मन भाई। किसके मन को भाई थी? रीटा या गीता?
गीता, तो यहाँ क्या लिख देंगे? गीता। चटपटी खालिस्तान भी बनाई, क्या बनाई थी? चटपटी तरकारी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? तरकारी। तो ये पेज नंबर 26 समझ आ गया बच्चों। अब करते हैं पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पे क्या पूछा गया है? अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ। इनके अक्षर जोड़कर हमने शब्द बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आधा लिखा हुआ है बीज, तो ये ली शब्द हम इसके साथ जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बिजली। क्या बन जाएगा ये? बिजली। समझ आया? और यही ली यहाँ पे लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? लीला। नाली। ठीक है, लीची, टोली, मीली। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? ये ली शब्द को हमने इनके साथ जोड़ देना है और ये शब्द पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 6। चित्र के नाम पर टिक का चिन्ह लगाओ। जो चित्र है उस पर हमने टिक मार्क करना है। और ये देखो पहला चित्र ये किस चीज़ का है? ये क्या है? परी। इसमें देखते हैं परी कहाँ लिखा हुआ है? लड़ी परी ये है, तो हम इस पर क्या कर देंगे? परी के सामने जो बॉक्स है उस पर टिक मार्क कर देंगे, तो ये क्या है? परी। आगे ये किसकी फ़ोटो है बच्चों? बकरी। इसमें बकरी ढूंढते हैं कहाँ? ये है लकड़ी, मकड़ी, ये है बकरी, तो हम बकरी को क्या कर देंगे? टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, ये किसकी फ़ोटो है? हाथी। इसमें हाथी ढूंढते हैं कहाँ है? ये है, ये क्या है? हाथी, तो हम हाथी पे क्या कर देंगे? टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है पढ़ो और लिखो। हमने ये पढ़ना है और यही शब्द हमने दोबारा यहीं पे लिखना है। ये क्या है? चपाती, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? चपाती। समीर, यहाँ क्या लिख देंगे? समीर। दिवाली, यहाँ लिख देंगे हम दिवाली। साथी, नीचे क्या लिख देंगे? साथी। सीटी, यहाँ लिख देंगे हम सीटी। चाबी, यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? चाबी। ये बच्चों आपने जितना भी काम करना है इनको बोल बोल के करना है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर है 8। इसमें बच्चों आपने पूछा गया है तितली के चित्र में रंग भरकर उनके पंखों में रंग बिरंगी बिंदियाँ चिपकाएं। बच्चों आपने इस जो तितली की पिक्चर दी गई है, जो तितली का चित्र दिया गया है, इसमें आपने रंग भरने हैं और जो यहाँ पे जो इनके पंख हैं यहाँ पे आपने बिंदियाँ लगानी है। जो यहाँ ये जगह दी गई है यहाँ पे आपने बिंदियाँ चिपकानी है। ठीक है बच्चों, ये हम बड़ी ई की मात्रा का पेज कर चुके हैं। अब हमने नोटबुक में क्या करना है? अपनी हिंदी की नोटबुक में आपने सबसे पहले वही आज की तारीख डालनी है। आज की तारीख है 29 जुलाई 2020 और आज का दिन है बुधवार। और हम कौन सा पार्ट नंबर कर रहे हैं? पार्ट नंबर 5। तो यहाँ हम पार्ट नंबर 5 लिखेंगे। पार्ट का नाम लिखेंगे। पार्ट का नाम क्या है? नानी आई। पार्ट का नाम लिख देंगे बच्चों। फिर हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो यहाँ हम प्रश्न उत्तर लिख देंगे। प्रश्न उत्तर, फिर प्रश्न क किसकी नानी और मामी आई थी? बबीता की। उत्तर में क्या लिख देंगे? बबीता। किसकी नानी और मामी आई थी? बबीता की। आगे है नानी किस पर चढ़कर आई थी? गाड़ी। उत्तर में क्या लिख देंगे? गाड़ी। नानी किस पे चढ़ के आई थी? गाड़ी पे। बच्चों ये जो जितने भी शब्द दिए गए हैं ये हमारी बड़ी ई की मात्रा के शब्द दिए गए हैं। आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपको उतनी ही जल्दी आपको मात्राओं का ज्ञान समझ में आएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है मामी क्या लाई? मामी क्या लाए थे बच्चों? उत्तर है लीची। क्या लाई थी नानी? मामी लीची। आगे है प्रश्न नानी ने किसकी कहानी सुनाई? नानी ने किसकी कहानी सुनाई थी बच्चों? परी की। ठीक है बच्चों, आपने ये अपनी हिंदी की नोटबुक में बहुत अच्छे से और साफ़ सफाई राइटिंग में करना है। ठीक है बच्चों, और सबसे बड़ी बात आपने अपने घर पर ही रहना है, अपने हाथ बार बार धोने हैं। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, धन्यवाद।